हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो तीन इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे बात करेंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है जिस पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अब ये जो 783 सिलेक्ट पैनल कैंडिडेट्स थे जिनको यहाँ पे रहबर तालीम स्कीम के अंडर रिक्रूट तो किया गया था बट यहाँ पे इनको अपॉइंट नहीं किया गया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 30 अप्रैल को जजमेंट दिया था, तो यहाँ पे इस 30 पेज जजमेंट में यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को कितना टाइम पीरियड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि यहाँ पे अब इन कैंडिडेट्स को किस टाइम या किस डेट तक इनको फॉर्मली यहाँ पे अपॉइंट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आल्सो साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो 2017-18 में अब यहाँ पे JKSSB ने जो जनरल लाइन टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, अब उसमें बहुत सारे यहाँ पे बच्चों को रिक्रूट किया गया था। आज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। अब क्या उनको भी यहाँ पे टेट एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है या उनको यहाँ पे टेट एग्ज़ाम नहीं देना। एंड आल्सो साथ साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इस 30 पेज जजमेंट में टेट एग्ज़ाम के बारे में क्या कहा था, उनको क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट्स वाई आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ अब अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल 2026 के 30 पेज जजमेंट को स्क्रॉल डाउन करोगे एंड यहाँ पे आप पेज नंबर 26 पे देखोगे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ पे क्या डायरेक्शंस दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ पे बताया गया था कि सिंपली कि अब आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स जो भी ये 783 सिलेक्ट पैनल कैंडिडेट्स है इनको आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स यहाँ पे फॉर्मल एंगेजमेंट ऑर्डर्स यानी फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स यहाँ पे इशू करने। अब इट मीन्स कि 8 मंथ 8 वीक्स का मतलब यहाँ पे 57 इट इज़ 56 डेज बनते हैं। तो अब ये जजमेंट आया था 30 अप्रैल को, उसके बाद से अगर हम 56 डेज लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 मई देन यहाँ पे 25 26 27 जून तक। अब 26-27 जून तक यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है स्टेट RUT गवर्नमेंट को और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे जो भी ये 783 सिलेक्ट पैनल कैंडिडेट्स इनको यहाँ पे अपॉइंट करना है। तो ये थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन जो दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को। अब इसके ऊपर ये जो अपॉइंटमेंट 783 कैंडिडेट्स का है इसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काम कर रही है। एंड यहाँ पे जो ये टाइम फ्रेम दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे सारे जो ये 783 कैंडिडेट्स है या ये जो सिलेक्ट पैनल कैंडिडेट्स है इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के स्कूल्स। एंड आल्सो साथ साथ आप में से बहुत सारे जो ये सिलेक्ट पैनल कैंडिडेट्स हैं ये पूछ रहे थे कि अब यहाँ पे ये जो 3 अटेम्प्ट्स एंड 3 ईयर्स है फॉर क्वालिफाइंग टेट एग्ज़ाम, तो कौन से 3 ईयर्स, अभी टाइम हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप पेज 26 पे आओगे तो यहीं पे गिवन है कि अब आपको जो पहला दिन होगा आपका अपॉइंटमेंट का, यानी जब आपका ज्वाइनिंग का पहला दिन होगा, मानो कि आपको 26 जून 2026 को आपका पहला दिन है ज्वाइनिंग का, देन 26 जून 2027 तक आपका 1 ईयर होगा, 26 जून 2028 को सेकंड ईयर है, 22 जून 2029 को आपका 3rd ईयर है, यानी 26 जून 2029 तक आपको टेट एग्ज़ाम भी यहाँ पे क्वालिफाई करना है बिकॉज यहाँ पे ये कंडीशन है। एंड आल्सो अब यहाँ पे इसी ऑर्डर में, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था साथ साथ कि अब ये जो टेट एग्ज़ाम है इसको आप यहाँ पे एनुअली हर साल यहाँ पे कंडक्ट कराओ, सो दैट यहाँ पे जो 783 सिलेक्ट पैनल कैंडिडेट्स है या जो अदर कैंडिडेट्स है जिनको यहाँ पे रहबर तालीम स्कीम के अंडर रिक्रूट किया गया था और अपॉइंट किया गया है आफ्टर 23 अगस्त 2010, सो उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना। एंड आल्सो साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था फर्दर नोटिफिकेशन में कि सो दैट ये जितने भी टीचर्स JNK में हैं, जो भी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में हैं, जो क्लास 8 तक पढ़ाते हैं, उनको यहाँ पे जो
एनसीटी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे फ्रेम की थी टीचर्स के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में सेक्शन 23 को यहाँ पे अमेंड करके यहाँ पे न्यू रूल्स फ्रेम किए गए थे 23 अगस्त 2010 को टीचर्स के लिए, सो दैट ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है जिसमें टेट और सीटेट एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन हासिल करें, सो दैट कल और फ्यूचर में इन टीचर्स को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस ना करनी पड़े। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अपने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कंटिन्यूसली जो भी इनको डायरेक्शंस मिले थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस जजमेंट में, अब वो उस पर कंटिन्यूसली काम हो रहा है, वो फुली एक्टिव है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी 27 जून तक यहाँ पे डेडलाइन है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 783 कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पे फॉर्मल एंगेजमेंट और अपॉइंटमेंट आर्डर्स यहाँ पे मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 2017-18 में जो JKSSB ने जनरल लाइन टीचर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए। अब क्या इन टीचर्स को भी यहाँ पे जो टेट एग्ज़ाम है या जो सीटेट एग्ज़ाम है, दो में से एक, तो क्या ये क्वालिफाई करके रखना पड़ेगा? देखो, अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, वो उनके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जनरल लाइन टीचर्स की, तो ये भी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में ही पढ़ाते हैं, सो दैट्स इनके लिए भी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना देन मैंडेटरी है। बट अब देखते हैं कि विद इन डेज़ में यहाँ पे क्या डायरेक्शंस आती हैं, क्या यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या फॉर्मल यहाँ पे ऑर्डर निकलता है, देन हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो अब ये थी अपडेट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो लेके आए। सो ये थी अपडेट एंड विद दिस हम इस सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।